हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हो गया है फ्राइडे और तांशु अपने स्कूल के लिए रेडी हैं। तो बस अभी रेडी होकर के बाहर निकल के आए। थोड़ी बहुत देर में इनकी बस आ रही होगी और अब तो तांशु की बस यहाँ तक आ जाती है। तो आराम से तांशु यहीं से बस में बैठ जाता है। पहले क्या था ना, मतलब अभी बारिश के मौसम में खेत में पानी भरा हुआ था, तो इतनी बारिश जो हुई है तो बस जो है मतलब थोड़ा पहले ही रुक जाती थी, क्योंकि यहाँ फिर जगह ही नहीं मिल पाती थी बस को टर्न होने के लिए। खेत में से टर्न हो नहीं पाती थी, खेत में पानी भरा हुआ था, तो बस बहुत पहले ही रुक जाती थी। तो तांशु को पैदल काफ़ी चलना पड़ता था फिर तक। तो कभी ये तांशु पापा कभी होते थे तो ये छोड़ने आते थे तांशु को बस में बिठाने के लिए बाइक से, कभी पापा जी। लेकिन खैर अब तो यहीं पे आ जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी ये देखिए तांशु के पापा भी रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। और अभी ना इनके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई, 9 बजे के हो गए हैं। तो ये आराम से अपना 7 बजे निकल जाते हैं और 2 घंटे में आराम से सासनी पहुंच जाते हैं। और ये था तांशु की स्कूल बस आ गई है और तांशु जा रहे हैं अपना बस में बैठने के लिए। और पापा जी भी जो है बाहर आ गए हैं। तो बस देख रहे हैं तांशु सही से बस में बैठ जाए। जब तक तांशु बस में बैठ नहीं जाता तब तक पापा जी खड़े रहते हैं। और ये भी निकल रहे हैं अपना स्कूल के लिए। इनके स्कूल का भी टाइम हो रहा है, वही 7 बज गए, 9 बजे तक स्कूल पहुंचना है। और यहाँ पापा जी से रुक करके कुछ कह रहे थे, कुछ याद आया होगा पता नहीं। और ये देखिए और भी हमारी जिठानी वगैरह के बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं यहीं यहाँ पास के ही गांव के। तो इनकी भी वैन आती होगी थोड़ी बहुत देर में। मौसी भी आई थी किसी काम से बाहर, तो बस मौसी ऐसी खड़ी थी, पापा ही से बातें कर रही थी। और बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, अपने लगेंगे घर के काम में। और अभी यहाँ हम देवरानी जेठानी आए हैं भाई शॉपिंग करने के लिए, करवा चौथ की शॉपिंग, अपने पतियों की जेब ढीली करने। और हम आए हैं सुभाष बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। तो ये साड़ी की शॉप पे साड़ी वगैरह देख रहे हैं। वैसे मैं सुभाष बाज़ार फर्स्ट टाइम ही आई हूँ साड़ियों वगैरह के लिए। मैंने कभी नहीं ख़रीदी है, लेकिन अंजलि जो है यहाँ से लेके जाती है तो वो कहती है यहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं। वाकई में साड़ियाँ यहाँ पर अच्छी थी, हर तरीके की साड़ियाँ थी। कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा था, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी, हर तरीके की साड़ियाँ थी। लेकिन भाई त्योहार का टाइम है, करवा चौथ आ रही है, दीपावली आ रही है और फिर उसके बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट में ना इतनी भीड़ है कि क्या ही बताऊं आप लोगों को मैं। ऐसा दूर से देखो तो सिर ही सिर चमक रहे थे। तो जो है मतलब साड़ियों की शॉप पे तो बैठने की जगह ही नहीं थी। हम जो कई सारी शॉप पे गए, देखा सब खचाखच भरी हुई थी। तो मुश्किल से ये एक शॉप पे जगह मिली बैठने की। मैंने चलो यहीं देख लेते हैं। तो सच में यार त्योहार के टाइम पे शॉपिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग साड़ियाँ भी देख रहे हैं और हमें अपने लिए भी लेनी है और मनसने के लिए भी लेनी है। करवा चौथ पे श्रृंगार का सामान मनसा जाता है, तो सोच रही हूँ उसके साथ साड़ी भी मनसूँ। तो मैं मौसी को दूँगी, अपनी मौसी सास को। अब मम्मी जी तो नहीं है तो उनकी जगह अब मौसी ही हैं तो उनको दूँगी मैं। और हर साल जब भी मैं मनसने का सामान लेती थी मम्मी जी के लिए तो अलग ही एक खुशी होती थी। इस बात की खुशी होती थी कि मम्मी जी कितना, मतलब मम्मी जी के चेहरे पे खुशी देखने की। मम्मी जी जब अपना ही सामान देखेंगी, साड़ी बिछू जो भी हम लेते थे वो देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। तो उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ना बड़ी उत्सुकता रहती थी कि वो उनके चेहरे पे खुशी देखनी है। क्योंकि बच्चे जब माँ बाप के लिए कुछ करते हैं ना तो माँ बाप को जो खुशी होती है ना, उस खुशी का कोई मोल नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने ये खुशी छीन ली। और सुभाष बाज़ार से हमें जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है। और अब हमने ऑटो बुक किया है सिंधी बाज़ार के लिए। हमें वामू के लिए शॉपिंग करनी है। और एक बात बताऊँ ना, डॉगी से आगरा का बाज़ार करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है यार, बहुत दूर पड़ता है।
1 घंटा करेक्ट लग जाता है हमको यहाँ बिजली घर पहुँचने में, ही 1 घंटा लग जाता है। फिर बिजली घर से अब हमें आगे जाना है सिंधी बाज़ार, तो अब 15-20 मिनट और ऊपर मान लो। तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत सोच समझ के टाइम निकाल के आना पड़ता है। अब क्या ही करें, डॉक्टर में ऐसा कुछ सामान मिलता नहीं है, और अब करवा चौथ आ रही है तो शॉपिंग तो करनी ही है। और वामू के कपड़ों की शॉपिंग के लिए हम आए हैं ये बाबा गारमेंट्स पे। और भैया ने यहाँ इतनी सारी इतनी अच्छी फ्रॉकें दिखाई कि मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ लेकिन लेना तो हमें एक ही जोड़ी था। अब क्या करें, लड़कियों के कपड़े मिलते ही इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हैं। शुरू से मैं ये सोचती थी कि जब मेरी बेटी होगी ना, उसके लिए ऐसे कपड़े खरीदूँगी, वैसे कपड़े खरीदूँगी, ऐसे सजाऊँगी वैसे सजाऊँगी। और भगवान ने मेरी और अंजलि हम दोनों की ये इच्छा पूरी कर दी। और अभी हम लोग सिंधी बाज़ार से जो है बिजली घर आए लौट करके, मामू के कपड़ों की शॉपिंग करके, और बिजली घर से फिर हम ये बस में बैठ गए हैं डॉकी के लिए। शॉपिंग तो हमें और भी बहुत कुछ करनी थी, विशाल मेगा मार्ट भी जाना था, लेकिन अब मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, तो अब हमें लौटना पड़ रहा है क्योंकि मामू संग में है। अगर ये भीग गई तो दिक्कत हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो अब हमने जो है घर ही पहुंचना ठीक समझा कि अब घर पहुंच जाए टाइम से, कि कहीं ऐसा ना हो बारिश रुके ना और हम यहीं फंस जाएं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। और हम सही टाइम से बस में बैठ गए, इससे पहले बारिश शुरू होती, बारिश शुरू होने से पहले ही हम बस में बैठ गए, वरना अगर 5 मिनट भी लेट होते ना तो हम पूरे भीग जाते, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हुई है कि 10-15 मिनट में तो रोड पे पानी मतलब इतना भर गया क्या ही बताऊँ। और ऐसे में बेचारे गरीब लोगों को देख के बड़ा अंदर से दुख हो रहा था कि ये जो टेंट लगा करके रोड पे गरीब लोग रह रहे हैं, बेचारे मजदूर लोग रह रहे हैं, इनका क्या होता हुआ, कैसे जो है अपने आप को बचा रहे थे बारिश से। तो सच में इन लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा था कि इन लोगों का जीवन कितना कष्ट भरा होता है, कितना मुश्किल होता है। और अभी हम लोग आ गए हैं घर, तो यहाँ अंजलि के आए हैं, पहले यहीं उतरे थे तो सीधे यहीं आ गए। और अंजलि ने हाथ मुँह धो के आधी बनाई चाय, और साथ में गर्मा गर्म है रोटियाँ, जो कि अंजलि ने ढाबे वाले भैया से बनवाती है। हमारे मार्केट में ढाबा खुला हुआ है, मौसी की तरफ वाली मार्केट में ढाबा खुला हुआ है, तो वहाँ से जो है वही भूख लग रही थी तेज़, तो गर्म गर्म रोटियाँ बन करके आ गई। और साथ में अंजलि ने बनाई थी सुबह कढ़ी, तो वो भी थी, और चाय। बड़ा मज़ा आ गया सच में खाना खा करके आज। ढाबे की गरम गरम तंदूरी रोटी और प्याज, सच में। और अभी अंजलि यहाँ पर सामान वगैरह निकाल रही थी, तो ये साड़ी आप देख रहे हैं, एक इसमें अंजलि के लिए है और एक इसमें मौसी के लिए लेके आई। तो ये साड़ी अंजलि ने अपने लिए ली है, ये येलो और मेहंदी कलर में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। लाइट वेट साड़ी है, और मतलब इसकी जो कीमत है ना वो भी सच बताऊँ रीज़नेबल है। 600 रुपये की ये साड़ी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। और अंजलि का कलर फेयर है तो उस पर अच्छी भी लगेगी। और वो ये साड़ी करवा चौथ के लिए नहीं लेकर के आई है। आप लोग ये सोचो करवा चौथ के पर्पज़ से इतनी हल्की साड़ी, ये करवा चौथ के पर्पज़ से नहीं, अपना वैसे ही ले आई, अच्छी लगी तो ले ली उसने अपने लिए। और यहाँ ये वाली साड़ी ये मैं मौसी को देने के लिए लेके आई हूँ करवा चौथ पे मनसने के लिए। तो आप लोगों को दोनों साड़ियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अंजलि ने अभी अपनी ये साड़ी खोल करके देख रही थी, वैसे खोल के वहाँ भी देखी थी, बस यहाँ पर ऐसे थोड़ा अपने ऊपर डाल के देख रही थी कैसी लगती है। वाकई बहुत प्यारी लग रही थी, अंजलि का कलर फेयर है तो और सुंदर लग रही थी। और फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आते आते देखो हल्की सी भीग भी गई हूँ, बाल गीले हो गए हैं, क्योंकि जब वहाँ से चली थी डॉगी से तब हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन
यहाँ घर के पास में आते आते बारिश जो है तेज़ हो गई, तो थोड़ी बहुत गीली हो ही गई हूँ। बारिश को तो सॉरी बारिश को क्या बोलूँ, बामू को तो मैंने दुपट्टे से ढक लिया था। और अभी बस कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ शॉपिंग क्या ही करें। शॉपिंग तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाई, सोच के तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन मौसम अचानक से इतना बिगड़ा, एकदम से इतना ख़राब हो गया कि हमें फिर घर ही आना पड़ा। क्योंकि मार्केट से फिर ये हमारा गांव घर बहुत दूर पड़ जाता है, 1 घंटा लगता है यहाँ से मार्केट जाने में आने में, एक घंटा जाने का 1 घंटा आने का, और गांव का रूट है। तो फिर ज़्यादा कुछ ख़रीद ही नहीं पाए, बस वो 2 साड़ियाँ ली, एक अंजलि ने, एक मैंने मौसी के लिए और बामू के लिए कपड़े लिए, और घर आ गए सीधे वो 2 टॉवल। तो ऐसे ही मंडे मार्केट लगा हुआ था, तो वो सही रेट में मिल गई हमको, तो वो ऐसे ही डाल ली, वरना टॉवल के लिए हम गए नहीं थे, तो ऐसे ही डाल ली, मिल गई सही रेट में। तो हाँ, और बहुत कुछ सामान लेना तो सोचा था, दीपावली की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लूँगी, और बामू के लिए और भी कपड़े सोच रही थी मैं घर पहनने के लिए। ये तो वैसे लिए मैं दीपावली पे पहनने के लिए, घर पहनने के डेली वेयर के लिए कपड़े सोचा था विशाल मेगा मार्ट जाऊँगी, फैशन सिटी जाऊँगी, वहाँ पे वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, लेकिन क्या करें, हो ही नहीं पाया। मौसम इतना बेकार हुआ, इतना ख़राब हो गया, सारा मूड ऑफ हो गया शॉपिंग का। कितना कुछ सोच के गई थी दीपावली की शॉपिंग करूँगी, घर को सजाने के लिए कुछ सामान लूँगी, किचन के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन सब तरह का तरह ही रह गया, कुछ नहीं हो पाया। ना मैंने कुछ शॉपिंग कर पाई, ना ही अंजलि ने। अपने लिए तो कुछ ले ही नहीं पाई हूँ मैं, सच में ऐसा मूड ऑफ हुआ है। ऊपर और साथ में साथ में मेरी मौसी सास की छोटी बहू है देवरानी मेरी प्राची, उसने भी जो है अपने लिए एक नेट का दुपट्टा मंगाया था, रेड कलर का चुनरी मंगाई थी पूजा पाठ में ओढ़ने के लिए, वो भी नहीं ला पाई। मैंने अपने लिए भी सोची थी कि मुझे भी लेके आनी, मेरे पास भी जो है चुनरी नहीं है पूजा पाठ में ओढ़ने के लिए, मैं अपने लिए भी लाने के लिए सोची रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सच बताऊँ, बारिश ने ऐसा मूड ऑफ किया, ऐसा मौसम ख़राब किया ना कि कुछ शॉपिंग हो ही नहीं पाई है। क्या करें, सोचा तो पहले वैसे तो मैं कल ही जाना चाह रही थी, कल संडे था, कल मौसम भी सही था, लेकिन कल संडे को जो है पूर्वी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उससे फीवर आ रहा था, तो इस वजह से अंजलि की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम गए नहीं। और आज मौसम ने दिमाग ख़राब कर दिया, सच में कोई शॉपिंग नहीं हो पाई हमारी। अभी बामू के लिए जो कपड़े लेके आए वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, एक तो सूट ये है बामू के लिए, ये इसमें शर्ट के लुक में टॉप है, ये शॉर्ट ऐसी डिज़ाइन है, और इसकी बाजू इस तरीके की फिटिंग वाली बाजू है, ये ऐसे इधर पफ बनी हुई है, और फुल बाजू की है ये शर्ट। और इसके साथ ये स्कर्ट है, ये देखिए ये स्कर्ट है इसके साथ, ये इस लुक में, और साथ में लेगी भी है ये वाइट कलर की। सर्दियों के मौसम के हिसाब से कपड़े फुल में स्कर्ट के साथ नीचे लेगी पहना दो, तो इस हिसाब से हैं ये सर्दियों के हिसाब से फुल बाजू कपड़े। और दूसरा सूट एक ये है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसका जो कलर डिज़ाइन प्रिंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से है ये, इसमें ये बेल्ट लगी है, ये भी फुल बाजू में है, ये जैसे यहाँ डिज़ाइन ये, और इसके साथ ना पर्स भी है बामू के लिए। ये देखिए बामू का पर्स, छोटा सा मिनी पर्स है ना, अच्छा
और इसके साथ है ये पैंट, ये पैंट है इसके साथ। तो आप लोगों को ये मामू के कपड़े, मामू की शॉपिंग दीपावली के लिए कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा ये वाला फ्रॉक सूट आज ही आया है फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। तो मेरे पीछे ही पार्सल वाले भैया दे करके गए हैं, तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देख लें, पहन करके देख लें इसकी फ़िटिंग वगैरह कैसी है। तो ना फिटिंग इसकी एकदम फिट बैठी है, मुझे इसमें फ़िटिंग कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही लेंथ की, बिल्कुल एकदम फिट बैठा है मेरे ये। और ये सूट मैंने डेली में घर में पहनने के लिए मंगवाया है। और इसके ना प्राइस 665 रुपये, और पैसों के प्राइस के अकॉर्डिंग ना मुझे ये सूट बहुत ही बढ़िया लगा। एकदम रेट इसके रीज़नेबल है, और क्वालिटी फैब्रिक भी इसका बहुत ही प्यारा कॉटन फैब्रिक में है, बाकी में बहुत सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये सूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और कपड़े वगैरह चेंज करके मैं सीधे आई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह धुल सिंक में बर्तन पड़े हैं, ये दूध वगैरह के बर्तन है, तांशु ने स्कूल से आके दूध पिया होगा, और लंच बॉक्स है तांशु का, और भी कुछ छोटे मोटे बर्तन पड़े थे तो उन्हें धुल के रख दूँ। चाय की तो पापा जी ने मना कर दी, और ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी कि मामू आ गई, तो रो रही हैं गोद में, तो अभी इनको गोद में लेके हम खिला रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ ही रही होगी इसकी। अब इसको सोने का टाइम है, इसको सुलाना है। और इसको सुलाते समय अगर मैं मुंह से आवाज़ ना करूं, कुछ भी बोलूं नहीं, गाना ना गाऊं, तो ये खुद गाने लगती है। सुन रहे हैं आप लोग हमारे मामू की मधुर आवाज़। और यहाँ ये दो बच्चियाँ आई हुई हैं जहंजी लेकर के अनाज लेने के लिए। तो अनाज में ये लोग बाजरा ले जाते हैं। अब बाजरा तो घर में है नहीं, तो मैंने पैसे दे दिए, दोनों बहनें हैं। और वैसे तो ये बच्चों का खेल होता है, झंझी टेसू लेकर के घर घर में जाते हैं, अनाज लेते हैं। और अभी तो और भी बच्चे आ रहे होंगे, हमारे तांशु भी टेसू लेकर के आए, वो भी खेलते हैं। और यहाँ बामू देखो, इसको कोई मतलब नहीं, ये पोंछा वाइपर लेकर के घूम रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पानी फैल गया था, तो मैं वाइपर से पहुँच रही थी, तो उसने मुझे देख लिया कि इसे वाइपर से पानी पहुँचते हैं, तो अभी खुद भी वही काम कर रही है। और जब ये बड़ी हो जाएगी ना 12-13 साल की, तब मैं इसे कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए कहूँगी ना, तो ये फिर काम से बच के भागा करेगी। होता है, बच्चे सब ऐसे ही होते हैं। और अभी ये कुछ और बच्चे आ गए हैं, अभी और भी बच्चे आ रहे होंगे, पूरे गांव के बच्चे आते हैं इकट्ठे होकर के, सब अपनी अपनी टोली में आते हैं। तो अभी कुछ ये टेसू लेकर के आए हैं, कुछ घर पे ही छोड़ आए हैं अपने, तो इन सबको पैसे दे देते हैं। और ये तांशु भी अपना टेसू लेकर के अभी थोड़ी बहुत देर में जाएंगे, इनका ग्रुप अलग है, ये अपने ग्रुप के साथ जाएंगे। और यहाँ ये देखिए, ये ग्रुप गाने गाते हुए आया है, अंडुआ की फूकनी, गेहूं की भूसी, और पता नहीं क्या बोला होगी खुशी, इतना ही मुझे समझ में आया। हाँ शायद ऐसे कुछ बोला था, याद आया, चाची देंगी अनाज सो होगी खुशी, ऐसी कुछ बोला था। तो भाई मैं इन सब बच्चों की लगती हूँ चाची, क्योंकि ये सब हमारे परिवार के ही बच्चे हैं। और जब ये सारे बच्चे आते हैं ना टेसू लेकर के, तो बामू बड़ा गौर से देखती है क्या हो रहा है। अगले साल से ना ये भी अपनी झंझी लेकर के खेला करेगी। और हमें जाने खाना बनाने, तो आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू।